हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर न्यूबॉर्न बेबीज हैं आपके घर में तो, या फिर अभी अंडर 1 ईयर है। जी हाँ, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे मिथ के बारे में, बहुत सारे कंफ्यूजन्स के बारे में, जो कि आज हो जाएंगे दूर। और वो टॉपिक है मेरा, क्यों 1 साल से पहले अपने बेबीज को आपको काउ मिल्क नहीं देना है। जी हाँ, गाय का दूध देने के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं, और न्यूली जनरेशन जो कि रिसर्च करके ही अपने बच्चों को हर फूड वेराइटीज देती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्यों गाय का दूध नहीं देना है 1 साल से पहले आपको अपने बच्चे को। जी हाँ, सबसे पहले तो घर में जो ये मिथ है ना कि बहुत हल्का होता है गाय का दूध, उसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, पतला होता है गाय का दूध, आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, मलाई हटा के अपने बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप तभी ट्राई कर सकते हैं जब आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है। यानी कि 1 साल से कम के बच्चे को आपको गाय का दूध स्ट्रिक्टली नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, आइए इन पॉइंट्स पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो, जो गाय का दूध होता है उसमें आयरन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से अगर न्यूबॉर्न बेबीज या फिर 6 मंथ के बाद भी बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं बच्चे को गाय का दूध देने का, तो अगर आप अपने बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि गाय के दूध में आयरन बहुत कम होता है। साथ ही साथ सिमिलर कंपाउंड होता है जो कि बहुत ज़रूरी है बेबीज के लिए, वो है विटामिन सी, और इसकी मात्रा भी गाय के दूध में बहुत कम होती है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, आयरन और विटामिन सी, जो कि आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और गाय के दूध में ये दोनों ही चीज़ें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आपके बेबी में एनीमिया हो सकता है, उसका पीलापन स्किन पे आ सकता है, वो बहुत लुंज पुंज टाइप ऑफ, यानी कि बहुत वीक और इनएक्टिव सा आपको लगने लगेगा। तो प्लीज़ अपने बेबी को गाय का दूध बिफोर अ ईयर मत दीजिए। एंड विटामिन सी की अगर बात करूँ तो भाई, अगर आप उसको एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं ना कहीं से आयरन की चीज़ें, जैसे कि आप सोचे कि आप उसको चुकंदर प्यूरी दे रहे हैं या फिर आप उसको गाजर दे रहे हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है, तो नहीं। अगर विटामिन सी आपके बेबी की बॉडी में प्रॉपर नहीं जा रहा है तो वो आयरन को भी मेंटेन नहीं रहने देता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें पैरेलल हैं और इक्वल ज़रूरी है बॉडी के लिए। इसके अलावा जो गाय का दूध होता है उसमें एक संतुलित, हम जिसे कहते हैं, पोषक तत्व होने चाहिए, सारे विटामिन वगैरह होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बच्चे की बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए रिसर्चर्स ने ये क्लियर किया कि भाई बिफोर अ ईयर आपको अपने बेबी को गाय का दूध नहीं देना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अदर कंपाउंड्स की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गाय के दूध में जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बड़े लोग बोलते भी हैं कि मलाई हटा के बच्चे को दूध दे दो। नहीं, जब आप फैट हटा दे रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी लेस हो जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। 1 साल बाद दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए और फिर अपने बच्चे को एक हेल्दी मिल्क दीजिए जो उसके लिए ज़रूरी है, बट एक टाइम पीरियड के बाद। इसके अलावा गाय का दूध फैटी, जैसे मैंने बताया आपकी अभी कि उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो गाय का दूध जो होता है वो आपके बच्चे की किडनी के लिए भी हैवी होता है, उसके डाइजेशन में एक दिक्कत करता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके बच्चे को जो मोशन कर रहा है उसकी पॉटी में ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से आप इमीडिएट फिर गाय का दूध रोकते हैं। तो भाई एक्सपेरिमेंट क्यों करना है बच्चे के साथ? आपको हो सकता है इमीडिएट वो दिक्कतें ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़े। तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत कीजिए। 1 साल से पहले डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों को गाय का दूध नहीं देना है, तो भाई वो इसलिए नहीं कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ है ना कि अरे वो पाउडर मिल्क जो है वो उन लोग का ज़्यादा सेल हो, या फिर वो एडवर्टाइज्ड होता है इसलिए, प्रमोशनल होता है इसलिए वो ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते। नहीं, एक मैं सॉलिड रीजंस यहाँ आपको बता दिए हैं जिसकी वजह से आपको गाय का दूध 1 साल से पहले अपने बच्चों को नहीं देना है।
एंड जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसको डायरेक्टली मिल्क पर मत डालिए। आपका बच्चा अब कुछ कुछ खाने भी लगा है तो आप उसको फूड हैबिट्स क्रिएट कीजिए, मेंटेन कीजिए, और जो भी वो फॉर्मूला मिल्क पी रहा है, अगर आपका बच्चा एक दिन में 5 बार दूध पीता है, 5 टाइम्स फीड ले रहा है, और अगर वो मदर फीड अभी भी ले रहा है तो वो भी मेंटेन रखिए। साथ में अगर वो फॉर्मूला ले रहा है तो 5 टाइम इन अ डे में आप 1 टाइम इन अ डे काउ मिल्क दीजिए, और एटलीस्ट अ वीक आप इसको चेक कीजिए, इसको ट्राई कीजिए समझने के लिए कि कहीं मेरे बच्चे के साथ इसके रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट तो नहीं आ रहे। क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क आप दे रहे हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे बिहेव कर रहा है आपके बच्चे के साथ, लेकिन जो काउ मिल्क आप दे रहे हैं अगर वो आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, अगर आपके बच्चे को डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके बच्चे को कुछ मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि पॉटी में ब्लड आ रहा है, इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इन अ वीक आपको पता चल जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे काउ मिल्क लेते हैं तो उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो नहीं, आपको ये सारी चीज़ों को एकदम से पुश ऑन करना है। आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए। 1 हफ्ते बाद फिर उसको 5 में से 1 टाइम अगर आप दे रहे थे तो 2 टाइम देना स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे आप उसको काउ मिल्क पे लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि काउ मिल्क आपको बिफोर अ ईयर क्यों नहीं देना है। आप सबको पता होगा कि बच्चों को ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप 1 साल से पहले ये सब चीज़ें देते हैं, काउ मिल्क देते हैं, तो आपको बट ऑब्वियस गाय का मिल्क जो होता है वो मदर मिल्क और जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसकी तरह मीठा नहीं होता है। ट्राई तो किया होगा डेफिनेटली, जो मदर होती है वो ट्राई एक बार तो ज़रूरी कर लेती है, फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क, तो दोनों में ही मीठापन होता है, लेकिन गाय के दूध में ऐसा नहीं होता है। अब आपको ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा उसी दूध की तरह इसको भी फीड कर ले, पी ले और अच्छे से पी ले पूरा, तो आप उसमें चीनी मिला देते हैं। तो जब आप चीनी मिला देते हैं तो वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एक तो ऑलरेडी आप उसे 1 साल से पहले गाय का दूध देके उसकी हेल्थ के साथ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, और ऊपर से आप उसको दे देते हैं शुगर, जो कि ऑल्सो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन केसेस में क्या होता है कि बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बच्चा एकदम गोलगप्पा हो जाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बच्चा अगर चबी है तभी वो हेल्दी है, वो एक्टिव होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और 1 साल के बाद भी जब आप अपने बच्चे को काउ मिल्क दे रहे हैं तो आप उसको डेट्स के साथ बॉईल करिए और उसको अच्छे से मैश कर दीजिए डेट को, तो वो मीठापन उसमें आ जाएगा। आप उसके साथ दे सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को हनी के साथ दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को गुड़, जैगरी पाउडर भी आता है तो उसके साथ भी उसको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चीनी ही दें, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ यहाँ कि बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको चीनी, बट आप इन मल्टीपल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्दी डाइट के लिए, अपने बच्चे को हेल्दी दूध देने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर गाय का दूध ऐसे नहीं पीता है या नॉर्मल दूध नहीं पीता है तो हम उसमें कुछ हेल्थ ड्रिंक्स के लिए जो पाउडर्स आते हैं वो मिला सकते हैं क्या, जो कि बहुत टेस्टफुल हो जाते हैं, या फिर एसेंस होते हैं जिनसे फ्लेवर आ जाता है, फ्लेवर्ड पाउडर्स होते हैं, तो जिससे बच्चा इजीली पी ले। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ कि जो भी जैसे हॉर्लिक्स या फिर बॉर्नवीटा वगैरह आते हैं तो पहले तो किसी पे 2+ और किसी पे 3+ ऑलरेडी मेंशन होता है कि उससे पहले एक एज के बच्चों को आप नहीं दे सकते, मतलब 2 साल से पहले के बच्चों को आप ये सब चीज़ें मिला के नहीं दे सकते। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करना है या फिर आपको इसमें कुछ खुशबू ऐड करनी है तो आप इलायची डाल के दूध को बॉईल कर लीजिए। आप 1-2 केसर का धागा डाल के दूध को बॉईल कर लीजिए। ज़्यादा केसर मत यूज़ कीजिएगा, गर्म होती है। तो इन सब चीज़ों को भी आप, मतलब आपके घर में जो चीज़ें हैं ना उससे आप ट्राई करेंगे तो बच्चे की हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी। बट मैं इन द लास्ट ये ज़रूर कहूँगी कि 1 साल से पहले अपने बच्चे को गाय का दूध
नहीं दीजिएगा। जैसे आप ये सोच रहे हैं ना कि ये तो मेरे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा एकदम मोटा ताज़ा हेल्दी हो जाएगा, नहीं, आप उसकी हेल्थ के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर समझिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से एंड प्रेस द बेल आइकन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैं किस टाइप के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ जो कि इन्फॉर्मेटिव हो, आपके डेली रूटीन लाइफ में हेल्पफुल हो। बाय बाय।